हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बीए छठवें सेमेस्टर हिंदी का जो पेपर हुआ है, हिंदी का चौथा पेपर था ये HND 308, इसका कोड है। गोरखपुर विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो पेपर हुआ है, पेपर आईडी है 5459। ठीक है, इसका आंसर की बताने जा रहे हैं। तो आप लोग मिला करके बताइए आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। चलिए, इसको सॉल्व किए हैं प्रिय मित्र हमारे रत्नेश धर दुबे जी। पहला प्रश्न है, भोजपुरी लोकगीत का 2 भागों में संपादन किया है। तो भोजपुरी लोकगीत का 2 भागों में संपादन डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय ने किया है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा पहले का। दूसरा प्रश्न है, भोजपुरी भाषा का इतिहास प्रारंभ होता है। तो भोजपुरी भाषा का इतिहास जो है 7वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, भोजपुरी साहित्य का पहला उपन्यास है। तो भोजपुरी साहित्य का पहला उपन्यास जो है बिंदिया है। चौथा नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नाट्य है। तो उत्तर प्रदेश का लोक नाट्य नौटंकी, रासलीला, रामलीला तीनों है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। पांचवा नंबर प्रश्न है, भोजपुरी लोक साहित्य की विशेषता है। तो भोजपुरी लोक साहित्य की जो विशेषता है, खान पान, वेशभूषा, तीज त्योहार सभी आ जाएगा। तो पाँचवें का भी हो जाएगा ऑप्शन डी। छठा नंबर प्रश्न है, भोजपुरी बोली है। तो भोजपुरी जो बोली है बिहारी हिंदी की बोली है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा 6 का। 7 नंबर प्रश्न है, भोजपुरी माटी पत्रिका प्रकाशित होती है। तो भोजपुरी माटी पत्रिका जो है कलकत्ता से प्रकाशित होती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें सही सुमेलित डी वाला नहीं है, ढोला, मारू, रा, दुल्हा, लोक नृत्य। ऑप्शन डी सही हो जाएगा 8 का। 9 नंबर प्रश्न है, भोजपुरी भाषा में विशिष्ट योगदान के लिए किसे बिहारी रत्न से विभूषित किया गया। तो भिखारी ठाकुर को विभूषित किया गया था, भिखारी ठाकुर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न, अछूत की शिकायत कविता है। तो अछूत की शिकायत जो कविता है हीरा डोम की है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कौन ठगवा नगरिया लूटल हो पंक्ति है। तो यह कबीर की पंक्ति है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर का बी हो जाएगा कबीर की पंक्ति। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर प्रश्न, भोजपुरी को मल्ली तथा कशिका 2 नाम दिए हैं। तो भोजपुरी को मल्ली तथा कशिका जो नाम दिए हैं, राहुल सांकृत्यायन ने नाम दिया है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, राहुल सांकृत्यायन। 13 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो उपरोक्त जो चारों कथन हैं बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा 13 का। 14 नंबर प्रश्न है, लोक गाथा की विशेषता नहीं है। तो लोक गाथा की जो विशेषता है प्रमाणिक पाठ का अभाव, ये विशेषता नहीं है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा 14 का। 15 नंबर प्रश्न, आमतौर पर लोक कथाओं और संस्कृतियों की खोज की जाती है। तो यह मानव विज्ञान में खोज की जाती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मानव विज्ञान। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया नामक ग्रंथ के लेखक हैं। तो इसके जो ग्रंथ के लेखक हैं डॉक्टर जॉर्ज गियर्सन का है यह। ऑप्शन ए हो जाएगा सही 16 का। 17 नंबर प्रश्न है, पृथ्वीपुत्र नामक रचना है। तो पृथ्वीपुत्र नामक जो रचना है यह डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल की रचना है, वासुदेव शरण अग्रवाल। ऑप्शन सी सही हो जाएगा 17 का। 18 नंबर प्रश्न है, अखिल भारतीय लोक संस्कृति का प्रथम अधिवेशन हुआ था। तो अखिल भारतीय लोक संस्कृति का प्रथम अधिवेशन जो हुआ था बनारस में हुआ था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा 18 का। 19 नंबर प्रश्न, भारतीय लोक संस्कृति शोध संस्थान की स्थापना हुई थी। तो इसकी स्थापना 1952 में हुई थी। 20 नंबर प्रश्न है, बेला फूल आधी रात रचना है। तो बेला फूल आधी रात रचना है देवेंद्र सत्यार्थी की रचना है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा 20 का बी। 21 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 21 नंबर प्रश्न है, पारंपरिक कलाओं में भारूड का संबंध है। तो भारूड का संबंध जो है महाराष्ट्र से है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा 21 का। 22 नंबर प्रश्न है, लोक नाट्य में सबसे पुरानी कला है। तो लोक नाट्य में कीर्तनिया स्वांग दोनों पुरानी हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। 23 नंबर प्रश्न है, भोजपुरी में किस लोकगीत का अधिक प्रसार हुआ है। तो भोजपुरी में किस लोकगीत का अधिक प्रचार हुआ है। तो विदेशिया का। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न, लोक साहित्य की भूमिका पुस्तक है। तो लोक साहित्य की भूमिका जो पुस्तक है कृष्णदेव उपाध्याय की पुस्तक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा 24 का कृष्णदेव उपाध्याय। 25 नंबर प्रश्न है, भारतीय लोक साहित्य के अध्ययन का सूत्रपात किया था। तो यह अंग्रेजों ने शुरुआत की थी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा 25 का। 26 है, कजरी लोकगीत गाने का प्रचलन किस माह में है। तो कजरी जो गाया जाता है यह सावन में गाया जाता है। 26 का ए हो जाएगा।
लोकगीत में प्रधानता होती है तो लोकगीत में जनता की प्रधानता होती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न, विद्यापति द्वारा रचित पदावली किस बोली में है? तो मैथिली बोली में है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मैथिली। 16 नंबर प्रश्न है, जब कोई बोली या भाषा व्याकरणिक ढांचे में ढालकर व्यवस्थित रूप ग्रहण करती है तो उसे कहते हैं, तो उसे परिष्ठित भाषा कहते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, लोकोक्ति शब्द बना है तो लोक प्लस उक्ति से बना है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, भारत मध्य प्रदेश की जंगली जातियों की लोक वार्ता एवं लोक साहित्य को संकलित कर प्रकाशित कराया था, तो जो प्रकाशित कराया था सर रिचर्ड टेम्पुल ने कराया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न, भोजपुरी का केंद्र है तो भोजपुरी का जो केंद्र है भोजपुर बिहार। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, आदिकाल में भोजपुरी में रचना करने वाले कवि हैं, तो यह गोरखनाथ हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, लोक साहित्य का प्रारंभ माना जाता है, तो लोक साहित्य का प्रारंभ मानव के आदिम जीवन से माना जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लोक गाथा लोक कथा का एक रूप है, तो लोक गाथा लोक कथा का विस्तृत रूप है, लघु नहीं विस्तृत हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न, भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भोजपुरी का शेक्सपियर जो है भिखारी ठाकुर को कहा जाता है। 36 का बी सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, विदेशिया लोक नाट्य के रचनाकार है, तो विदेशिया लोक नाट्य के रचनाकार भिखारी ठाकुर हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मेहरारून के दुर्दशा भोजपुरी नाटक के लेखक हैं, तो राहुल संकृत्यायन हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, राहुल संस्कृत्यायन। 39 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से पूर्वी सम्राट कहा जाता है, तो भिखारी ठाकुर को पूर्वी सम्राट कहा जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भोजपुरी साहित्य का सीधा संबंध है, तो भोजपुरी साहित्य का सीधा संबंध लोक से है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा 40 का। 41 नंबर प्रश्न है, भोजपुरी साहित्य किस परंपरा से पीढ़ी दर पीढ़ी प्राप्त हो रहा है? तो भोजपुरी साहित्य जो है यह मौखिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मौखिक। निम्नलिखित में से श्रम संबंधी गीत है, तो जतसार जो है यह श्रम संबंधी गीत है, मेहनत श्रम करते समय जतसार गीत गाया जाता है। निम्नलिखित में से ऋतु संबंधी गीत नहीं है, तो सोहर जो है ऋतु संबंधी गीत नहीं है। कजरी चैता फाग ये सब ऋतुओं में गाया जाता है, अलग अलग ऋतुओं में। लोक राष्ट्र का अमर स्वरूप कहा है, तो लोक राष्ट्र का अमर स्वरूप कहा है, इसका सही हो जाएगा वासुदेव शरण अग्रवाल। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न, संस्कृति के मुँह बोलते चित्र हैं यह कहा गया है, तो यह लोकगीत के लिए कहा गया है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। लोक कथाओं के लिए भी मिलता है इस, लेकिन बी ऑप्शन ज़्यादा उपयुक्त लग रहा है, डी से। 46 नंबर प्रश्न है, रेलिया बैरन पिया के लिए जाय रे प्रस्तुत पंक्ति है, तो ये भोजपुरी है, भोजपुरी लोकगीत की पंक्ति है। ठीक है। 47 नंबर प्रश्न है, भोजपुरी बोली की विशिष्टता है, तो ये भोजपुरी बोली की जो विशिष्टता है आकार बहुला है। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आकार में बहुत कन्फ्यूजन रहता है। 48 एनल्स एंड इक्वलिटीज ऑफ राजस्थान नामक ग्रंथ के लेखक हैं, तो ये पुस्तक जो है कर्नल जेम्स टॉड की है, कर्नल टॉड लिखा है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन समकालीन भोजपुरी साहित्यकार हैं? तो ये सभी हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सभी। 50 नंबर प्रश्न है, भोजपुरी लोक साहित्य की विधा नहीं है, तो भोजपुरी लोक साहित्य की विधा आत्मकथा नहीं है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए 50 प्रश्न थे, आप लोग मिला करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो, तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।